नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 98 है। पार्ट नंबर 97 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 97 से क्या हो रहा है, 80 हो रहा है, 80 से 63 हो रहा है, 63 से 46 हो रहा है, 46 ले 29 हो रहा है, 29 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 97 से क्या लिख रहा है, यानी 80 लिख रहा है, यहाँ पर -17 कर रहा है, ठीक है। और 80 से क्या लिख रहा है, 63 लिख रहा है, इसमें भी -17 कर रहा है। और 63 ले भी क्या लिख रहा है, 76 लिख रहा है, तो इसमें भी क्या कर रहा है, -17 कर रहा है। और 76 से क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है, इसमें भी माइनस क्या कर रहा है, ये 17 कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 29 में भी क्या करते हैं, 17 को माइनस कर लेंगे। जब 29 में 17 को माइनस करेंगे ना, यहाँ पर आपको 12 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है आपको 222 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 222 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 6 दिखता है, 6 का क्या करते हैं, क्यू करेंगे और यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। जब 6 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 216 आता है, ठीक है ना। और 216 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 222 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को भी रखेंगे, 7 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे और 7 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। जब 7 का क्यू करेंगे ना तो यहाँ पर 343 आता है, ठीक है। और 343 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, और 300 यहाँ पर 50 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, ये 350 हो गया। तो 350 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि सौरभ अपनी कक्षा में ऊपर से 17वें और नीचे से 28वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि एक सौरभ है, अपनी कक्षा में क्या है, ऊपर से 17वें है, नीचे से क्या है, 28वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि यहाँ पर आपको जो सौरभ है ना, वो यहाँ पर देखिए ऊपर से क्या 17वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है। आगे से बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे से क्या दिख रहा है, और नीचे से 28वें स्थान पर है, ठीक है, 28वें स्थान पर हो गया। अब बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कितने विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर एक माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 1 15 गया, ठीक है। 15 के 5 साथ में 1 हो गया और 3 1 4 यानी 45 आ गया। 45 में से क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ गया। यानी देखिए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 44 विद्यार्थी हैं। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 27 16 यानी 495 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में यानी बाएं से पहले और दाएं से पहले अंकों का योग क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या के बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं यानी बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब जो नई संख्या बनेगा ना, इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगा उसमें बोल रहा है कि देखिए यानी बाएं से पहले और दाहिने से पहले
अंकों का योगफल क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिख रहा है ये संख्या लिख रहे हैं, तो मानते हैं संख्या लिखते हैं यहाँ पर 27, ठीक है ना। 27, 16 और 495 दिया है, ठीक है। ये संख्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये संख्या है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए रखते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, यानी बढ़ते यानी क्रम हो गया, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे हो गया, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो गया और 4 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है और फिर 7 दिख रहा है, 8 तो नहीं दिया है, ठीक है ना। और 7 के बाद में के बाद 9 आएगा, ठीक है ना, 9 आ गया। ये बढ़ते क्रम में लिख दिए। जब बढ़ते क्रम में लिख दिए, आगे बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो एक क्या बन गया ना, ये नई संख्या बन गया, ठीक है, नई संख्या बन गया। तो नई संख्या बोल रहा है कि बाएं से पहले, ठीक है ना, तो बाएं से पहले बोल रहा है। देखिए तो इधर मान लीजिए क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है। तो बाएं से पहला क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और आगे बोल रहा है कि दाएं से पहले अंकों का योग क्या हो गया, तो दाहिने से पहले भी क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यानी बाएं से पहले और ना बाएं से पहले हो गया, ठीक है, और दाहिने से पहले, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो बाएं और दाएं से इनको क्या करते हैं, 1 हो गया बाएं से, फिर प्लस करेंगे दाहिने से क्या हो गया, 9 हो गया। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 10 आ गया। यानी इसका योगफल क्या होगा, तो 10 हो गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 8:30 हो रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का डिग्री का कोण बताना है, यानी 8:30 पर घंटे और मिनट के बीच का डिग्री का कोण कितना बनेगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिससे फार्मूला क्या होता है कि 11 करेंगे, फिर गुने मिनट करेंगे, ठीक है, मिनट हो गया, फिर माइनस यानी एच मतलब घंटा हो गया, ठीक है, घंटा गुने 30 करेंगे, ठीक है ना। अब इसी फार्मूला दिख रहा है, इसी फार्मूला पर हमको क्या करना है, बैठा देना है। जैसे में देखिए यहाँ पर 11 बटा में क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, गुने मिनट, मिनट कितना दिए, 30 मिनट दिया है। देखिए यहाँ पर 30 दिया ना, 30 हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि माइनस एच मतलब घंटा, घंटा कितना दिए, 8 बज रहा है, ठीक है, 8 घंटा, 8 कर रहा है, फिर गुने 30 कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको फिर करेंगे, देखिए 15 को इसको काट लेंगे, ठीक है, और तब 15 में इसको करेंगे तो 165 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 165 आ गया, और ये 38 के 24 हो जाएगा, ये 240 आ गया, ठीक है ना। तो 240 में से देखिए 165 में से 240 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर आपको माइनस में दिखेगा, क्या दिखेगा, माइनस में यहाँ पर आपको 75 दिख जाएगा, 75 डिग्री दिखेगा। देखिए 165 में से 240 को माइनस करेंगे तो माइनस में 75 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि कितने डिग्री का कोण होगा, तो 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक है बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रतीक को रखेंगे, ठीक है, ये प्रतीक हो गया। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनमें से पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या हो गया। और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि इन श्रृंखला में आपको बताना है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हमको क्या ढूंढना है, ये प्रतीक को ढूंढना है। देखिए यहाँ पर आपको प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले एक संख्या, प्रतीक के बाद एक प्रतीक हो गया, एक आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद में प्रतीक, एक 2 आ गया, ठीक है ना। और इसमें ढूंढते हैं, और इसमें कहीं दिखेगा 3, हाँ देखिए
ए क्या दिख रहा है, प्रतिशत, सॉरी, हाँ प्रतीक दिख रहा है। तो प्रतीक के पहले यहाँ पर आपको 3 आ गया संख्या, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, 3 गो हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 गो दिख रहा है, यानी 3 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या और जिनके बाद प्रतीक है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सोमवार जो है ना आपको शनिवार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बृहस्पतिवार है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सोमवार से शनिवार, तो सोमवार से शनिवार कैसे होगा, फिर इसमें ज़्यादा जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर शनिवार दिया है, तो शनिवार से क्या होगा सोमवार, तो शनिवार में सोमवार, तो शनिवार के बाद में फिर रविवार, फिर सोमवार, यानी एक दिन छोड़ दे रहा है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक दिन, ठीक है ना, एक दिन छोड़ कर, ठीक है, छोड़ कर, ठीक है। जैसे क्या लिख रहा है कि देखिए शनिवार हो गया, शनिवार से क्या लिख रहा है सोमवार, तो एक दिन छोड़कर सोमवार लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिससे एक दिन छोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ये बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मंगलवार रखेंगे, ठीक है ना, ये मंगलवार हो गया, ठीक है, मंगलवार। तो मंगलवार में क्या करेंगे, एक दिन छोड़ेंगे, तो मंगलवार में एक दिन छोड़ेंगे, तो बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है, कितना गया, ये बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे एक दिन, ठीक है, एक दिन छोड़ कर, ठीक है ना, छोड़ कर हो गया है, ठीक है ना, छोड़ कर। तो यहाँ पर मंगलवार आ गया, तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABC, ठीक है, और DWXY एक गोल मेज पर थे, यानी केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी यानी C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी WA के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है, यानी AX के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो D B से के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी Y के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर ABCD WXY एक गोल मेज पर उससे केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गोल मेज बैठाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, बैठा दिए। अब आके देखिए यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना, 2 दिख गया, और 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। ये सभी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये केंद्र की तरफ मुँह करके, नहीं 6, देखिए 2 2 4 2 6 1 7, हाँ 7 व्यक्ति है, ठीक है, केंद्र की तरफ मुँह कर बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए CB के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो C है ना C, तो मानते हैं C को यहाँ पर रखते हैं, C जो है वो B के बाईं ओर, तो B के यहाँ पर रखते हैं, B के बाईं ओर कौन बैठा है, C बैठा है, ये पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। WA के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन W जो है ना W यहाँ पर A के बाईं ओर बैठा है, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, और W के यहाँ W को देखिए यहाँ पर रखते हैं, A को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो W है ना A के बाईं ओर, हाँ A के बाईं ओर कौन है, W दिख रहा है, ठीक है। A X के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी A जो है ना A X के बाईं ओर, तो X को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, X के बाईं ओर दूसरे स्थान पर A बैठा है, हाँ A तो बैठा है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि D B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन D जो है ना D, तो D को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं D जो B के बाईं ओर, तो B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, D बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि Y के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो Y के दाहिने से तीसरे स्थान पर, तो Y यहाँ पर रखते हैं, Y के दाहिने से तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। तो ये Y दिख रहा है, इसके दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो D दिख रहा है, कौन दिख रहा है, D दिख रहा है, तो D हो जाएगा। कौन दिख रहा है, तो D दिख रहा है, तो D बैठा है। तो D को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको A में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि तोता दिया है, पंछी दिया है और चूहा दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है।
तो सबसे कॉमन हमको पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में तोता आ जाएगा, लेकिन पंछी के अंदर में चूहा थोड़े आता है, ये अलग बनेगा। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम का दिखेगा, ये पंछी का दिखेगा, ठीक है ना, ये पंछी हो गया, पंछी के अंदर में यहाँ पर तोता, पंछी के अंदर में तोता आ जाएगा, ठीक है ना, ये तोता दिख रहा है। लेकिन चूहा आपको क्या दिखेगा, ये अलग दिख जाएगा, ये चूहा हो गया, ठीक है ना, ये चूहा आपको अलग दिखेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वें प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए पी हच क्यू का अर्थ पी क्यू का माता है, यानी पी अदृट बी क्यू का अर्थ ये पी क्यू की पति है, यानी पी एंड क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी पी क्यू की बहन है। और यहाँ बोल रहा है कि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू की पिता है। तो यहाँ पर उपयुक्त के आधार पर यदि यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, बोल रहा है कि आर का ओ से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक ब्लड रिलेशन से क्या दिया है, ये सवाल दिया है, ठीक है। जब सवाल दिया है तो देखिए ये 2024, 25, 26 इन तीनों शिफ्ट का जो रेलवे का एग्जाम है ना, इसमें कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ना, यहाँ पर जो आपको इस शब्द लिखा है, यहाँ पर इन शब्द को एक बार नीचे उतारते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको उतार देंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अदृढ़ दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दिख रहा है, भी परसेंट हच दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, फिर एंड दिख रहा है, फिर के दिख रहा है, फिर परसेंटेज दिख रहा है, फिर ओ दिख रहा है। जब इन यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द को उतारेंगे, उतारने के बाद में ये सवाल पूछ लिया है। अब बोल रहा है ना कि देखिए आर का ओ से क्या संबंध है, यानी आर को ओ से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए जो ओ है ना, वो आर को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो इस तरह का जो सवाल आता है ना, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दक्षिण की तरफ से चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ओ को क्या करेंगे, के से समेत रखेंगे, के को क्या करेंगे, ई से रखेंगे, ई को यहाँ पर भी से रखेंगे, भी को यहाँ पर आर से रखेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा यानी चिन्ह दिया है, तो परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज कहाँ दिया है, यहाँ पर पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी की क्या पिता दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, पिता हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्यू का पिता कौन हो गया, यहाँ पर आपको के हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर के और ई के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, एंड का चिन्ह दिया है। तो एंड कहाँ दिया है, यहाँ पर पी एंड क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी पी क्यू का बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बहन को रखेंगे, ठीक है, ये बहन हो गया। क्योंकि इसका देखिए ओ का पिता कौन हो गया, के हो गया, और के का बहन कौन हो गया, ई हो गया। तो ओ को क्या लगेगा, ए ई बुआ हो गई, ठीक है, बुआ हो गई। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आगे क्या दिख रहा है, हज का चिन्ह दिया है, ई और यहाँ पर भी का बीच में हज का चिन्ह दिया है। तो बी और हज का देखिए, हज यहाँ पर दिया है, यानी पी क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू का माता है, ये माता हो जाएगा, ठीक है। इसके माता हो गया, ठीक ना। जब इसका ये माता हो गया तो यानी ई का माता कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। देखिए इसकी बहन की माता कौन हो गई, तो यहाँ पर इसकी भी माता हो गई, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको भी और आर के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, यानी अदृढ़ का दिया है। तो देखिए पी अदृढ़ क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू का पति है, इसका क्या दिख रहा है, पति हो गया, ठीक है, पति हो गया। तो अब वही बताना है कि यहाँ पर वो जो है ना, वो यहाँ पर आपको आर को क्या बोलेगा। देखिए इसका पिता कौन हो गया, के हो गया, के का यहाँ पर बहन हो गई, जिसकी पिता की बहन बुआ हो गई, और बुआ के माता क्या हो गई, जिसके बुआ के माता यहाँ पर आपको ये दादी हो गई, ठीक है, दादी हो गई। लेकिन दादी को तो होगा नहीं, और दादी के पति दादा, तो दादा इसमें दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि इसका क्या दिख रहा है। देखिए बहन की पति, नहीं, बहन का पति तो नहीं होगा। यहाँ पर बी में बोल रहा है कि माता के पिता, माता के पिता, इसका ये क्या देगा, पिता, पिता के बहन, बहन के माता, ना ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और पिता की माता, पिता के माता, तो पिता, पिता हो गई, पिता की बहन हो गई, ठीक है ना। और बहन की माता, तो बहन की माता तो इसकी माता, हाँ नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, पिता के पिता दिखेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर पति है ना। देखिए यहाँ पर इसका दिखेगा, ये पिता हो गया, इसका पिता के क्या दिखेगा, बहन हो गई, इसका पिता के ये आपको माता हो गई, इसकी माता, तो इसके पति क्या हो गया, ये माता हो गया, हाँ। तो यहाँ पर पिता के पिता हो जाएगा, क्योंकि पिता के पिता, जो यहाँ पर आपको ओ है ना, वो आर को क्या बोलेगा, पिता के पिता बोलेगा। तो पिता के पिता देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ यहाँ पर माइनस,
तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए का अर्थ भागा दिए, ए कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर हम भागा रख लेंगे। बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना दिए, तो बी के जगह पर गुना रखते हैं। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ प्लस दिए, सी के जगह पर प्लस रखते हैं। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, यहाँ पर माइनस है, डी के जगह पर माइनस है। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। देखिए यहाँ पर आपको 36 हो गया, ये गुने क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। फिर प्लस में यहाँ पर आपको 528 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भागा दिया है, ठीक है ना, ये भागा हो गया, ठीक है, भागा दिख रहा है। हाँ, भागा के बाद में फिर यहाँ पर 22 आ गया है, फिर यहाँ पर -55 आ गया, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है। देखिए अगर 22 को यहाँ पर 528 से भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये 24 मिनट में कट जाएगा, ठीक है ना, ये 24 मिनट में कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 38 8 6 के 32 है, नहीं 38 के 24, 8 6 48 है, अतः यहाँ पर 2 सब क्या आ जाएगा, ये 88 आएगा, ठीक है ना। 288 प्लस कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 55 दिख रहा है। फिर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 312 आ गया। 312 में से 55 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 257 बच जाएगा ना, ये 257 आ जाएगा, ठीक है, 257 आ गया। तो 257 इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, तो 257 हो गया। तो 257 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि सभी सोना छाता है, तो सभी जो सोना है ना वो छाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर सोना को रखते हैं, ठीक है, ये सोना है, सभी जो सोना है ना वो क्या है, छाता है। तो यहाँ पर आपको छाता में रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि कोई छाता गाय नहीं है, तो कोई छाता जो है ना वो गाय नहीं है, तो यहाँ पर गाय दिख रहा है, कोई छाता गाय नहीं है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। निष्कर्ष पहले में दिख रहा है कि कोई सोना गाय नहीं है, तो कोई जो सोना है ना वो गाय नहीं है। हाँ, ये सोना दिख रहा है, ये गाय दिख रहा है, तो कोई सोना गाय नहीं है, ये तो सही तो बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कुछ गाय छाता है, लेकिन कुछ जो गाय है ना वो क्या छाता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके मतलब है गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 1 आपको सही बोल रहा है। जब 1 सही बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दक्षा बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 11 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर चलती हैं, वह अंत में यानी बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, बिंदु बी पर रुक जाती हैं। तो बिंदु ए तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यानी चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक दक्षा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक दक्षा बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है। उसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर दक्षिण हो गया, ठीक है। अब दक्षा बोल रहा है ना कि दक्षा बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर चलती हैं। तो मानते हैं यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, दक्षा को रखते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर दक्षा को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ए हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से क्या चलती है, अब पूर्व की तरफ चलती है, तो मानते हैं पूर्व की तरफ चलती है, कितना चल रही है, 5 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर चलती हैं। तो मान लीजिए दाहिने मुड़ गया, कितना चलती है, 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 11 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, तो बाएं किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, ये 11 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है, 11 किलोमीटर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, तो 6 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है ना, 6 किलोमीटर चलती है। वो अंत में यानी बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं लेकिन 3 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह बिंदु बी पी पर रुक जाते हैं, तो बिंदु पी पर रुक गई,
तब बिंदु ए तक दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना यानी चलना चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर ए पर आने के लिए ना उससे कितनी दूरी और किस दिशा में यानी ड्राइव करना चाहिए आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको पी पर रुक गया है, अब ए पर ए आने के लिए इधर चलना होगा, इधर से देखिए इधर चलना है, यानी इसका मतलब कि ऐसे चलना है तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ये तो हमको दिख रहा है कि नहीं पश्चिम की तरफ चलना है, ठीक है पश्चिम हो गया। लेकिन कितने किलोमीटर है, देखिए जब यहाँ ये टोटल कितना दिख रहा है 11 दिख रहा है, 11 में से 3 तो ले लिए लेकिन बचा कितना है 8 किलोमीटर। ये कितना बचा 5 बचा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना आएगा 13 हो गया। तो यहाँ पर आपको फिर 13 किलोमीटर हो जाएगा, यानी पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी पश्चिम की तरफ 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए HR15 एक का संबंध यानी एक निश्चित तरीके से यानी KU12 से है, उसी प्रकार एस के 18 का संबंध भी N15 से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी EW21 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि HR15 जो है ना इसका एक निश्चित तरीके से यहाँ पर KU21 यानी 12 से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से एस के 18 का संबंध जो है ना वो VN15 से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए EW21 ठीक है का संबंध किसी से है, इस 4 ऑप्शन में से आपको इसी को बताना है। देखिए इस तरह का भी जो सवाल है ना वो ये आपको रेलवे 2024, 25, 26 ये तीनों में सवाल आपको पूछ रहा है। रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, टेक्नीशियन, JE जिसने आपको रेलवे का एग्जाम है सब में कम से कम एक सवाल ऐसा ऐसा पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, यहाँ पर देखिए एच हो गया, ठीक है ना, ये R हो गया, फिर यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, ये किसी से समित है। देखिए यहाँ पर आपको K से दिख रहा है, यू से दिख रहा है और 12 से दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए एस के दिख रहा है तो एस के हो गया, ये 18 दिख रहा है। ये जो है ना आपको देखिए यहाँ पर VN और ये 15 से समित है। उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको EW और 21 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 4 ऑप्शन से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको एच लेकर लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं। जब एच ले के लिख रहे हैं, ठीक है ना, जब एच ले के लिख रहे हैं तो एच में अगर 3 को जोड़ देंगे तो के आ जाएगा, और आर से क्या लिख रहे हैं यू लिख रहे हैं तो आर में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा। और देखिए 15 से क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, तो 15 में 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से एस ले क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहा है, अभी लिख रहे हैं सॉरी, तो एस में अगर 3 को जोड़ देंगे भी आ गया। और के से क्या लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं, तो किन में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एन आ गया। 18 से क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, तो 18 में 3 घटा लेंगे 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से ई से क्या रखेंगे, ई में भी 3 को जोड़ेंगे, जब ई में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको एच आ जाएगा, ठीक है। और एच लेके डब्ल्यू लिख रहे हैं, डब्ल्यू में भी 3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जेड आ गया। और 21 लेके क्या लिख रहा है तो 21 में भी 3 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना करेंगे ये 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि EW21 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा, तो क्या दिख रहा है यानी इसे 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर एच जेड 18 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी जेड और एच जेड 18 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिए और निष्कर्ष दिए, यानी कथन के आधार पर एक डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन निष्कर्ष का सवाल दिया ना, तो यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी फोन कार हैं, सभी जो फोन है ना वो कार हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर फोन को रखते हैं, ठीक है ना, फोन हो गया। ये सभी जो फोन है ना वो क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, सभी जो फोन है ना क्या है एक कार है, सभी फोन क्या दिख रहे हैं कार दिख रहे थे, यहाँ पर आपको कार में रखेंगे, ठीक है। और सभी फोन लाइट हैं, सॉरी सभी फोन क्या है लाइट हैं, सभी फोन क्या हो गया ये लाइट भी हो गया, ठीक है ना, ये लाइट दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो निष्कर्ष देखिए पहला में बोल रहा है कि कुछ कार लाइट है, तो कुछ जो कार है ना देखिए कुछ कार क्या दिख रहा है लाइट है, तो कुछ कार है, ठीक है ना, एक कार दिख रहा है, कुछ कार क्या दिख रहा है लाइट दिख रहा है, कुछ कार लाइट दिख रहा है ना, सही दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, कुछ कार लाइट है। आगे बोल रहा है कि सभी लाइट फोन है, तो सभी जो लाइट है ना वो फोन है। क्या देखिए ये सभी जो लाइट है ये सभी लाइट फोन के अंदर में दिख रहा है, नहीं ये सभी लाइट फोन नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है, यानी 1 आपको सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।